हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बनाएंगे अमृति। दोस्तों, अमृति की डिज़ाइन पे मत जाइएगा, थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी बनी है क्योंकि मैंने इसको पहली बार ही बनाया है। और अगर आप डेली बनाएंगे ना तो आप एकदम परफेक्ट हलवाई की तरह अमृति बनाना सीख जाएंगे। ये देखिए, लेकिन टेस्ट में ये बिल्कुल अमृति जैसी ही है, बहुत ही टेस्टी है दोस्तों। मैंने इसको खाया था, एकदम क्रिस्पी बनी है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। जिस तरीके से मैंने बनाया है सारा मेजरमेंट आप लीजिएगा तो आपकी अमृति एकदम बढ़िया क्रिस्पी बन के रेडी होंगी। तो चलिए इसे बना लेते हैं। इसके लिए हमने यहाँ ली है उड़द की दाल। बिल्कुल दोस्तों, ये उड़द की दाल से ही बनती है। हमने क्या किया है, इसको 4 से 5 घंटे पहले भिगो दिया था क्योंकि हमने छिक्कल वाली दाल ली थी। अब हमने इसका सारा छिक्कल निकाल दिया है और इसको बढ़िया से धुल के ऐसे कॉटन के कपड़े पे इसको बिछा दिया था, फैला दिया था सॉरी, क्योंकि इसका एक्स्ट्रा पानी जितना भी है निकल जाए। वो सारा पानी निकल गया है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, एकदम ड्राई हो गया है। इसमें पानी एक भी नहीं रहना चाहिए। अगर आपके छिक्कल वाली दाल नहीं है तो आप ऐसे ही भिगो दीजिएगा, लेकिन इसको भिगोना जरूर है, तभी आपकी अमृति बनेगी। और इसी प्रोसेस से ही हम बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी लगेगी दोस्तों। तो बने रहिएगा वीडियो में, वीडियो को पूरा देखिएगा। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक डन कर दीजिएगा। तो चलिए बना लेते हैं अमृति। उसके लिए हम चलते हैं गैस पे। एक हमने इस पे कढ़ाई रखी है। अब कढ़ाई में हम डालेंगे अपनी दाल, जो हमने अभी कॉटन के कपड़े पे बिछा के एकदम इसका पानी निकाल दिया है ना, इसी दाल को हम डालेंगे। इसमें हम कुछ भी नहीं डालेंगे, सिर्फ दाल हमको डाल देना है। अब इसको हमको ना रोस्ट करना है, इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है सारा निकाल देना है। लेकिन ध्यान रखिएगा, गैस के फ्लेम को हमको एकदम मीडियम ही रखना है, हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं करना है ये प्रोसेस। और ऐसे लगातार चलाते जाएंगे तो 4 से 5 मिनट लगेंगे दोस्तों, और ये एकदम क्रिस्पी हो जाएगी। जब ये एकदम पूरी तरह से क्रिस्पी हो जाएगी तभी हम इसको हटाएंगे। तो लगातार बीच में हम चलाते रहेंगे इसको जब तक हम बना लेते हैं अमृति की चाशनी। इसके लिए हमने 1.5 कप यहाँ चीनी ली है। 1.5 कप अगर आप चीनी लेंगे तो इसमें 1 कप आपको पानी डालना होगा। दाल के हिसाब से ही चीनी का हम इसमें यूज करेंगे। 1 कटोरी भर के यही वाली हमने दाल भिगोई थी। अब हम इसमें डालेंगे फूड कलर, ये ऑरेंज कलर दोस्तों, क्योंकि अमृति ऑरेंज कलर की ही होती है। तो 2 पिंच डालना, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। और 8 से 10 रेसे हमने यहाँ पर केसर के डाले हैं, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अगर आप चाहें तो यहाँ इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इलायची पाउडर को स्किप किया। अब इस तरह से हम इसको घोल लेंगे, ये देखिए, और चढ़ा देंगे इसको गैस पे। 3 से 4 मिनट इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे दोस्तों, एकदम बढ़िया से ये पक के रेडी हो जाएगी। चाशनी को हमको 1 तार या 2 तार की बिल्कुल भी नहीं पकाना है, बस इतना पकाना है कि ये हल्की सी चिपचिपी हो जाए। और पानी इसमें ऐसे ही डालेगा जैसे मैंने डाला है। अब इसको हम पका लेते हैं। जब तक ये चाशनी हमारी बनके रेडी हो जाएगी तब तक धीरे धीरे हमारी दाल भी एकदम क्रिस्पी हो जाएगी। ये देखिए, बढ़िया से चाशनी हमारी पकने लगी है और ये एकदम ना पक के रेडी हो गई है। इसको 3 से 4 मिनट लगते हैं, इससे ज़्यादा इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो चलिए हम एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए, ऐसे हमको हाथों में उंगली में लेना है, इस तरीके से ऐसे करना। अगर थोड़ा सा चिपचिपाहट इसमें आ रही है तो समझ जाइएगा आपकी चाशनी एकदम बढ़िया से बनके रेडी हो गई है। इसमें अच्छे से चिपचिपाहट हो रही है तो हम इसके गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और ये हमारी चाशनी बनके रेडी हो गई है। इसको रख देते हैं साइड से। तब तक हम देख लेते हैं हमारी दाल का क्या हाल चाल है। ये देखिए दोस्तों, दाल को आपको ऐसे ही भूनना है ताकि इसका कलर चेंज बिल्कुल भी ना हो सके तो आप इसको मीडियम फ्लेम पर ही भूनिएगा। 10 से 15 मिनट लगभग लगेंगे, लेकिन ये बढ़िया से एकदम क्रिस्पी हो जाएगी तभी टेस्ट आएगा। ये देखिए, दाल हमारी एकदम बढ़िया से भुन के रेडी हो गई थी, तो मैंने इसको निकाल लिया थाली में ताकि ये हल्की सी ठंडी हो जाए। अब ये ठंडी हो गई है। अब हमको ना इसे पीसना है, एकदम बढ़िया मैदा की तरह हमको इसको पीस लेना है। तो हमने इसके लिए लिया है मिक्सी जार, इसमें हम डाल देते हैं। अब हम जब दाल इसमें डाल देंगे ना तो इसमें हम एक चीज़ और डालेंगे जिससे हमारी जो अमृति है एकदम क्रिस्पी बनेगी, बहुत ही मार्केट जैसी बनेगी। तो दाल हमने डाल दी है। अब हम इसमें डालेंगे चावल का आटा। जी दोस्तों, अगर 1 कप आपने दाल ली है तो लगभग 2 चम्मच आप इसमें चावल का आटा डालिएगा। मैंने यहाँ चावल डाला है क्योंकि एक साथ दोनों को पीस लेंगे। अगर चावल का आटा हो तो आप पहले दाल को पीस लीजिएगा, उसके बाद आप चावल का आटा मिक्स कर सकते हैं। तो अब हमने इसको पीस लिया। अब हम इसे छन्नी से छान लेंगे क्योंकि ये प्रॉपर नहीं पीसी है दोस्तों, इसमें छोटे छोटे दाने अभी रह गए हैं। छानने से क्या होगा, जो भी इसमें क्रिस्टल रह गए हैं दाल के और चावल के वो निकल जाएंगे और हमारा एकदम पाउडर फॉर्म में
हमको मिल जाएगा, उसी से हम अपनी अमृति बना के रेडी करेंगे। तो छानना इसे बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहें तो इसका पहले घोल बना लीजिएगा, उसके बाद छान सकते हैं, लेकिन पहले छान लेंगे तो आसानी होगी। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको बढ़िया पकौड़ियों की तरह घोल बना के रेडी कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा लगता है दोस्तों, क्योंकि ये ना एकदम ड्राई हो गया था और इसको एकदम बढ़िया से मिक्स करने में थोड़ा सा पानी लगेगा, लगभग 1 से 1.5 कप, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। अब हम इसको इस तरह से फ्लफी बनाएंगे। हैंड बीटर की सहायता से ऐसे घुमा घुमा के इसको लगभग 5 से 6 मिनट तक ऐसे ही करना है। इससे क्या होगा कि इसमें एयर भर जाएगी, एकदम ये फ्लफी हो जाएगा। जितनी फ्लफी होगा ना ये बैटर, उतनी बढ़िया आपकी इमरती बनेगी। तो इसी तरह से हमको ऐसे 10 से 20 बार कम से कम ऐसे ही इसको फेंट लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी हम डालते जाएंगे जैसे ज़रूरत समझ में आएगी। बहुत ही पतला नहीं करना, अगर आपने इसमें बहुत ही पतला कर दिया तो इसकी इमरती आप नहीं बना पाएंगे, इस बात का ध्यान रखना है। बस इसी कंसिस्टेंसी हमको रखना है, इससे ज़्यादा हमको इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। और ये इमरती ऐसे ही बनाई जाती है दोस्तों। तो आप इस तरीके से एक बार मेरे कहने से ट्राई जरूर कीजिएगा। ये देखिए हमारा बैटर बन गया है एकदम बढ़िया से। तो अब हम इसमें डालेंगे फूड कलर। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, तभी इसमें इमरती का कलर एकदम मार्केट जैसा आएगा। ये देखिए हमने ऑरेंज कलर इसमें 2 पिंच के लगभग डाला था, बस इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। और इसको बढ़िया से मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब इसमें पानी वगैरह हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे और हम इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं, इसलिए हम इसमें डालेंगे इनो। 1 टीस्पून के बराबर इनो डालेंगे 1 कप दाल में, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। और जब भी आप इनो का यूज़ करें तो उसके ऊपर थोड़ा सा पानी ज़रूर डालिएगा, इससे एकदम ये ना जो बैटर है एकदम फॉर्मेट हो जाता है। अगर आप इसमें इनो नहीं डालना चाहते हैं तो इसको 5 से 6 घंटे के लिए फिर से रखना पड़ेगा आपको, तभी ये बढ़िया से फॉर्मेट हो पाएगा, तभी आप इमरती बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको इंस्टेंट इमरती बनानी हो तो आप इसमें इनो का यूज करके बना सकते हैं। तो अब हमने यहाँ लिया है पाइपिंग बैग और एक ऐसे गिलास लिया, इसमें ऐसे रख देंगे इस तरीके से बैटर डालने में आसानी हो जाती है दोस्तों। तो ये ट्रिक आप अपना सकते हैं। ये देखिए अब हम इसमें आधा बैटर डाल लेंगे, जितना बैटर आएगा उतना डाल लेंगे और उसके बाद हम ना इसको सेपरेट कर लेंगे, क्योंकि ये बाहर से ऊपर साइड से एक भी बैटर इससे ना निकले और हम अच्छे से इमरती बना के रेडी कर पाएँ। तो ऐसे रबड़ हम इसमें लगा लेंगे और उसके बाद ना हम जिनने जो ये कोन लिया है इसको हम कट करेंगे। पहले थोड़ा सा ही हमको कट करना है, बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं करना है, हल्का सा करेंगे। उसके बाद हम एक प्लेट में इसको चेक कर लेंगे कि हमारी प्रॉपर इमरती बन रही है या नहीं। अगर नहीं बन रही होगी तो हम थोड़ा सा इसमें कट और लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हमको इसका छेद ना हल्का सा छोटा दिख रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा और कट कर लेंगे। उसके बाद हम फिर से प्लेट में इसको ऐसे लगा के दिखाएंगे। अगर ये इसका बढ़िया सा इमरती की तरह ही बन रहा है, ना मोटा ना पतला, एकदम जैसे होता है बस वैसे ही। दूसरी प्लेट हमने ली है और ये देखिए एकदम बढ़िया से इसकी डिजाइन आप बना पाएंगे। ना ये बहुत मोटा है और ना ही ये बहुत पतला है, आसानी से आप बना सकते हैं। ये देखिए, तो चलिए अब हमारा ये कॉर्न सेट हो गया है। अब हम चलते हैं गैस पे। गैस पे हमने पहले से कढ़ाई रख दी थी और 2 इमरती को हमने ट्राई कर लिया है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से इमरती बनाना है। बस इसी तरह से, मैं पहली बार बना रही हूँ इसलिए थोड़ा सा डर लग रहा था। अगर आप बार बार बनाएंगे तो आसानी से आप सीख जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। डिजाइन पे दोस्तों बिल्कुल भी मत जाइएगा, एक बार टेस्ट करके आप इसको ज़रूर देखिएगा और घर में बनाइएगा, तभी आपको पता चलेगा कि ये इमरती सच में अच्छी लगती है खाने में या नहीं। तो हम इसी तरह से बाकी भी इमरती बना लेते हैं। ये देखिए, बस करना कुछ नहीं है, ऐसे 3 राउंड लगाना है हमको इस तरीके से, फिर उसके ऊपर ऐसे यूँ राउंड राउंड घुमा के ऐसे डालते जाना है। अगर आप पास पास डालेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मैंने थोड़ा सा दूर दूर डाला था, उतना आइडिया नहीं मिल रहा था, पहली बार बना रही हूँ इसलिए। ये देखिए एकदम बढ़िया से इमरती बन जा रही हैं हमारी। और जब इसके सारे बबल खत्म हो जाएंगे तभी आप इसको बाहर निकालिएगा, तभी ये पूरी तरह से सिक जाती है। देखिए जो हमने पहले इमरती बना ली थी उसके सारे बबल शांत हो गए हैं, इसका मतलब ये हमारी इमरती अच्छे से पक के रेडी हो गई है। कलर भी इसमें बहुत ही अच्छा आया है दोस्तों। और जो हमने बाद में डाली है ना उसका कलर आप देख पा रहे होंगे, जब वो सिक जाएगी तब वो ऐसे ही एकदम बाकी इमरतियों की तरह हो जाएगी। तो हम चलिए इसको निकाल लेते हैं और इसको ना चाशनी में डाल देंगे। जो हमने चाशनी बना के रखी थी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से हमारी इमरती बन के रेडी होती है। जब भी आप इसे चाशनी में डालें ऐसे गरम गरम ही डाल दीजिएगा, इसको ठंडा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए 2 मिनट हमने चाशनी में रखा था, उसके बाद मैंने इसको निकाल दिया है। कितनी बढ़िया हमारी इमरती बनी है दोस्तों। थोड़ा सा डिजाइन इधर उधर हो गया है लेकिन ये बहुत ही टेस्टी लगती है, तो आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा।
पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक डन कर दीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये इमरती आप लोगों को कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहले पहुँचे। चलिए मैं इसको तोड़ के दिखा देती हूँ। ये देखिए दोस्तों, एकदम क्रिस्पी बनी है और अंदर तक रस भरा है, देख पा रहे होंगे आप। बहुत ही टेस्टी बनी है, तो आप इसे ट्राई जरूर कीजिएगा।